लूज स्टूल। जी। स्टूल डायग्नोसिस, ठीक है। जी जी सर। स्टूल डायग्नोसिस आपका ट्रेटाइस पार्ट 10 में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। उसमें आपका जैसे हार्ड स्टूल बहुत हार्ड है तो वो आपका लिवर स्टेग्नेशन है। या जैसे बकरी जिस तरह से मोशन करती है उसका जो है क्या होता है, ब्रेक होकर के आता है। बकरी को अगर आपने देखा हो अगर स्टूल पास करते हुए, तो उसका जो है ब्रेक होकर के आता है और छोटे छोटे पीसेस के रूप में आते हैं, एक फॉर्म में नहीं आता है। तो अगर ये कंडीशन है तो भी लिवर स्टेग्नेशन है। स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड है तो भी आपका लिवर स्टेग्नेशन है। स्टूल इजिली पास नहीं हो रहा है तो भी लिवर स्टेग्नेशन है। तो ये आपका इस हार्ड स्टूल और बकरी की मैगनी की तरह से हो तो आपका लिवर स्टेग्नेशन। इसके अलावा जैसे लूज है तो आपका स्प्लीन की डिफिशियंसी है। और कभी जो है आपका लूज होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ऐसी कंडीशन होती है कि अगर हमने लूज मोशन हुआ तो लूज मोशन का ट्रीटमेंट दिया तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, और कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट किया तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट परेशान रहता है कि हम करें क्या, किसका इलाज करें। तो ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है, इसमें टेटाइस 10 में लिखा हुआ है। इसमें स्प्लीन पर, लीवर पर स्प्लीन का अटैक होता है। टेटाइस 10 में स्टूल के चैप्टर में आप पढ़ेंगे या लीवर के चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा। स्प्लीन के चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा, डायरिया के चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें भी यही मिलेगा। तो खेमका जी ने जो है टेटाइस 10 में ही ये अलग अलग चैप्टर में सेम चीजों को समझाया हुआ है अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जिनको जो है लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होता है उनका जो है लीवर पर स्प्लीन का अटैक होता है। तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टेटाइस 10 में ही दिया हुआ है आपका। उसमें लीवर स्टेग्नेशन के भी पॉइंट लिए गए हैं कुछ पॉइंट, और कुछ स्प्लीन की डिफिशियंसी के पॉइंट लिए गए हैं। तो दोनों को मिलाकर के कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। उसमें से जो लीवर के पॉइंट है वो सेडेशन करने होते हैं, जो स्प्लीन के पॉइंट है उसको टोनिफिकेशन करने होते हैं। तो बाई चांस उसमें जो है ऐसा जो है आपको टोनिफिकेशन सेडेशन लिखा नहीं हुआ है, आपका जो ट्रीटमेंट है लिवर 3, 13, 14 इस तरह से लिखा हुआ है वो सेडेशन होंगे। उसमें आपका CV12, ST36 ऐसी पॉइंट जो लिखे हुए हैं आपके स्प्लीन से रिलेटेड वो टोनिफिकेशन होंगे। तो ये ट्रीटमेंट करने से कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन जिसको अल्टरनेट होता है, इससे दोनों ही कंडीशन ठीक हो जाती है। तो अब जैसे किसी के स्टूल के साथ म्यूकस आ रहा है तो उनकी उनकी क्या पहचान है कि आप जब भी स्टूल पास करने जाएंगे फ्लश करने के बाद भी वो पॉट में चिपका रहता है। चिपका रहता है मतलब कि वो म्यूकस आ रहा है उसमें। तो आपके इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट बढ़ा हुआ है। म्यूकस क्या है, ह्यूमिड है। ह्यूमिड और हीट का कॉम्बिनेशन है तभी म्यूकस बना। तो इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर म्यूकस आ रहा है तो आपके स्प्लीन मेरिडियन पर पेन भी आता है, आपके घुटने के आसपास बहुत सारे केसेस में आते हैं पेन। अगर आपके इंटेस्टाइन से म्यूकस आ रहा है तो घुटने में पेन आ जाता है स्प्लीन मेरिडियन पर। उसकी पहचान है स्प्लीन मेरिडियन, यानी कि अंदर की तरफ, घुटने के अंदर की तरफ आपको पेन आए तो आपको एक बार जरूर आपको पेशेंट से पूछना चाहिए कि कहीं आपको म्यूकस तो नहीं आता है। तो ऐसे स्टूल का हम लोग पहचान करते हैं। और ये तो स्टूल की डायग्नोसिस हो गई है, इतनी ही डायग्नोसिस उसमें दिया हुआ है। हार्ड, लूज, सेमी लूज या म्यूकस टाइप का।
और अगर स्टूल से ब्लड आ रहा है तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में हीट बढ़ गई है, ब्लड आ रहा है तो। या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है अगर स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है तो। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लड बिल्कुल पिचकारी की तरह से आता है। फिर उसमें एक सिम्टम और भी लिखा हुआ है कि जो सुबह उठते ही, आप चाहे 12 बजे सोए हैं, 1 बजे सोए हैं, चाहे 2 बजे सोए हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सुबह 5 बजे उनकी नींद खुलती है और सीधे जो है पॉट में मिलते हैं, क्योंकि इतनी तेज प्रेशर बनता है कि उनको भाग के जाना पड़ता है और जाते ही पूरा पॉट गंदा हो जाता है। पूरा पॉट का कोई एक भी पार्ट, एक भी एरिया बचता नहीं है गंदा होने से। तो ये आपको डायग्नोसिस बताती है किडनी यांग डिफिशियंसी। ये ठीक 5 बजे जैसे अलार्म लगा होता है वैसा ये सिम्टम्स आते हैं यहाँ। तो जब भी ऐसा केसेस हो तो किडनी यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे, तो उनका लूज मोशन भी ठीक होगा जो सुबह उठते ही। अब रात को लेट सोए हैं तो आदमी देर तक उठता है, लेकिन बीच में उठना पड़ता है जिसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती है और प्रॉब्लम भी हमारी है लूज मोशन की। तो इस कंडीशन में किडनी यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे। SI3, UB62, K3, 7, CV4, 6, GB4, UB23, 47 आपके ट्रेटाइज 7 में दिया हुआ है। तो ये आपको ट्रेटाइज 10 में भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में। तो सुबह का लूज मोशन हो गया। इसके अलावा भी आपके डायरिया के चैप्टर में आपको काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। आप उसमें ट्रेटाइज 10 से आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेटाइज 15 जो 5th सेमेस्टर में आपको मिलता है, उसमें भी ये सारी चीजें दी हुई है स्टूल डायग्नोसिस के बारे में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं।